श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 62। वज्रनाभ के प्रश्न, महर्षि शांडिल्य के उत्तर। राधा 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 राधा। किंतु वियोगिनी श्री राधा रानी का दुख कम होने के स्थान पर और बढ़ता ही जा रहा था। कितनी बार तो व्याकुलता यहाँ तक बढ़ गई कि सखियों को लगने लगा था कि अब तो श्री राधा के प्राण बचेंगे ही नहीं। पर उस समय सखियां एक ही काम करती, गुंजा की माला गले में डाल देती। बस किशोरी जी के प्राण तो मानो इन्हीं गुंजा की माला में ही उलझ कर रह जाते। हे वज्रनाभ, मैं आऊँगा यह वचन श्री राधा भूल नहीं पाती। मेरे प्रियतम ने कहा है मैं आऊँगा, बस इन्हीं में प्राण उलझ कर रह जाते। पर श्री कृष्ण आए क्यों नहीं? वज्र ने आज प्रश्न कर ही दिया। कुछ आक्रामक से दिखे वज्रनाभ, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, ऐसे दिव्य चरित्र को सुनते हुए प्रश्न करने नहीं चाहिए। पर मन नहीं माना। प्रश्न उठने भी नहीं चाहिए, पर गुरुदेव कुछ दिनों से ये प्रश्न मुझे परेशान किए हुए हैं, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे अब लगने लगा है कि ये तो अन्याय किया कृष्ण ने श्री राधा रानी के साथ। क्यों? उन्हें क्यों जाना था मथुरा? मेरा पहला प्रश्न वज्रनाभ को आज प्रश्न करना है। हे गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न, चलो कार्य था इसलिए गए, जैसे कंस को मारना था इसलिए गए, पर जाकर आ सकते थे ना। वापस वृंदावन क्यों नहीं आए? और मथुरा और वृंदावन की दूरी कुछ ज़्यादा भी तो नहीं है। या गुरुदेव आप कहेंगे कि इतना समय कहाँ मिलता था कृष्ण को कि वो वृंदावन आ जाते। ठीक, मैं मानता हूँ वृंदावन नहीं आ सकते थे, समयाभाव के कारण तो इन सबको मथुरा में ही बुलवा लेते, या मथुरा में ही इन वृंदावन वासियों को बसा लेते, एक अलग से ही नगर बसा देते मथुरा में। क्यों नहीं किया ये सब? वज्रनाभ को लग रहा है कि अन्याय हुआ है श्री राधा के साथ। वज्रनाभ को लगने लगा है कि इन लोगों के आंसुओं के कारण ही हमारा वंश नष्ट हुआ है। शांत वज्रनाभ, शांत। महर्षि सहज हैं, वो समझा रहे हैं ये चरित्र तुम्हें उद्विग्न बनाने के लिए मैं नहीं सुना रहा हूँ। ये चरित्र तुम्हें मैं आक्रामक बनाने के लिए भी नहीं सुना रहा हूँ। हे वज्रनाभ, इस चरित्र को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम उस दिव्य प्रेम को समझ सकें। प्रेम क्या है मैं तो एक झांकी दिखा रहा हूँ तुम्हें। वज्रनाभ, राग द्वेष से भरे इस जगत में प्रेम किसे कहते हैं? देखो, दर्शन करो इन दोनों प्रिया प्रियतम का। दोनों ही प्रेम के खिलौना हैं और प्रेम से ही खेल रहे हैं। आह, तुम समझो वज्रनाभ, मिलन में प्रियतम एक ही जगह दिखता है और विरह में वो सर्वत्र दिखाई देने लग जाता है। हे वज्रनाभ, इस चरित्र को तुम क्या समझ रहे हो? श्री राधा दुखी तो हैं, पर उनका दुख कोई संसारियों की तरह थोड़ा ही है। प्रेम उन्माद में आंसू गिरते हैं, दर्द भी होता है, पर उसका अपना आनंद है। ये बात प्रेम ही समझ सकता है। एक कसक एक दर्द पर मीठा लगता है। महर्षि समझाते हैं, मथुरा क्यों गए कृष्ण? यही प्रश्न है ना तुम्हारा।
मथुरा तो जाना ही था उन्हें कंस को मारने के लिए। अगर नहीं जाते तो आज न कल वृंदावन को ही खत्म कर देता, इसलिए भी गए मथुरा कृष्ण। महर्षि ने कहा, तुमने पूछा मथुरा जाकर वृंदावन वापस क्यों नहीं आए? तो हे वज्रनाभ, कंस वध के पश्चात मथुरा में राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता आ गई। जरासंध कंस का ससुर था, जमाई मर गया। ये जब सुना जरासंध ने, तब उसने तैयारी कर ली मथुरा में आक्रमण करने की। और ऐसे समय में वृंदावन में वापस आना कृष्ण का क्या उचित होता? तुमने पूछा वज्रनाभ के बीच में आते जाते रहते वृंदावन, क्योंकि मथुरा से दूरी तो है ही नहीं कुछ। देखो वज्रनाभ, अगर कृष्ण वृंदावन आते जाते रहते, मिलते जुलते रहते, तो श्री राधा से, गोपी गोप से, मैया बाबा से, तो क्या इसकी संभावना नहीं थी कि शत्रु पक्ष जरासंध इत्यादि समझ जाते कि कृष्ण की कमजोरी है वृंदावन? तब क्या ये स्थिति नहीं आ जाती कि जरासंध इत्यादि वृंदावन को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर देते? और ऐसी स्थिति अगर आती तो क्या ये बेचारे ब्रजवासी जरासंध का सामना कर पाते? और उस समय कृष्ण पर क्या गुजरती? तुमने एक और प्रश्न रखा मेरे सामने कि कृष्ण अगर मथुरा में ही बुला लेते इन ब्रजवासियों को, तो बुला लेते, पर क्या ये ब्रजवासी वहां जाते? श्री राधा रानी मथुराधीश के दर्शन करती? क्या इन गोपियों को रुचिकर लगता वो राजसी वेश कृष्ण का? हंसे महर्षि शार्दुल। हे वज्रनाभ, तुमने अंतिम प्रश्न किया कि मथुरा में ही बसा लेते इन वृंदावन वासियों को भी। तो हे वज्रनाभ, तुम मेरे प्रेम के सिद्धांत को अभी तक समझ नहीं पाए। ऐसे कैसे रह जाती श्री राधा रानी मथुरा में? ऐसे कैसे रह जाती मैया यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल गोपियां? कृष्ण रसिक शेखर हैं। रस सिद्धांत को इनसे ज्यादा और कौन समझता है वज्रनाभ? अगर कृष्ण मथुरा में बसा भी लेते इन सबको, तब तो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता, प्रेम का संकट। जिन गोपियों ने अपने सामने जिसे नचाया, जिसे बांधा, जिसे अधिकार से चूमा, आलिंगन किया, उसकी दया पर पलेंगी ये गोपियां? श्री राधा ऐसा कृष्ण कर ही नहीं सकते थे। कोई उपाय नहीं था कृष्ण के सामने श्री राधा और अन्य ब्रजवासियों को इनकी विरह वेदना के साथ छोड़ने की सिवा। अरे प्रेम कोई दीनहीन नहीं है। प्रेम की अपनी ठसक होती है, होनी भी चाहिए। मैंने सुना था वज्रनाभ कि एक बार, बस एक बार गोपियां मथुरा गई थीं। श्री राधा रानी नहीं, अन्य गोपियां। उन गोपियों की मुखिया बन के गई थी चंद्रावली सखी, मथुरा गई। पर पता है वज्रनाभ, वो सब कृष्ण से बिना मिले ही आ गई। लोगों ने पूछा उनसे, जब गई थी मथुरा तो मिल भी लेती। तब चंद्रावली का उत्तर था, नहीं, हम तो गोपाल से मिलने गए थे, मथुराधीश से नहीं। वहाँ हमारा गोपाल नहीं है, वहाँ तो राजा है, मथुराधीश है। फिर हमें क्या काम है राजा से? हे वज्रनाभ, बाकी सब लीला हमने तुम्हें पहले ही कहा ही था। हाँ, उद्धव जी को भेजा वृंदावन कृष्ण ने, ये भी तब किया जब उनसे रहा नहीं गया था। असह्य हो गया श्री राधा का वियोग कृष्ण को, तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव जी को भेजा था। उद्धव आए थे, महर्षि ने कहा मुझे उस प्रसंग को भी सुनाना है। हे गुरुदेव, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। अब मुझे उद्धव और श्री राधा रानी का प्रसंग सुनाइए। अब मैं स्पष्ट समझ गया कि विशुद्ध प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए श्री राधा प्रेम को जगत में लाए थे कृष्ण, ताकि स्वार्थ से, राग द्वेष से, अहंकार से रचे पचे मनुष्य समझ सकें कि प्रेम क्या होता है। वज्रनाभ का प्रश्न सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा
जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।